जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हमने लास्ट क्लास में स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़े थे। उसमें इंडिया लेवल पे और यूपी लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड उसको डिस्कस किए। और उसी की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वनली उत्तर प्रदेश के जो 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं, उन 10 स्मार्ट सिटीज़ में कहाँ तक अचीवमेंट हो गया है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ पे किस किस सिटी में चल रहा है। क्वेश्चन यूपी पीसीएस में मेंस में स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड एक बार पूछा गया कि ईस्ट यूपी के स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। तो ओनली ईस्ट यूपी में जो भी स्मार्ट सिटीज़ थे आपको वो लिखने थे। जैसे कि आपका ईस्ट यूपी में आ गया प्रयागराज और वाराणसी, ये दो स्मार्ट सिटीज़ ईस्ट यूपी के हैं। ऐसे ही फ्यूचर में कभी वेस्ट यूपी के बारे में पूछ सकता है, रीजन स्पेसिफिक स्मार्ट सिटीज़। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि की प्रोजेक्ट या की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटीज़। तो की प्रोजेक्ट या की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अगर पूछता है तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में आप यही इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। या अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं यूपी के जो 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं उसके बारे में या उससे रिलेटेड, तो हर स्मार्ट सिटी का कुछ यूनिक या स्पेसिफिक वर्क है और कुछ अचीवमेंट भी हुआ है। और जो प्रोजेक्ट वहाँ स्पेसिफिकली चल रहा है किसी पार्टिकुलर स्मार्ट सिटी में यूपी में, उसी को आज मैं चाहता हूँ डिस्कस करना आपके सामने। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा की इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स इन 10 स्मार्ट सिटीज़। उत्तर प्रदेश के जो 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं उन 10 स्मार्ट सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है की इनिशिएटिव्स इन 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम स्टार्ट करें। देखिए, पहले नंबर पे मैंने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम ICCC कह सकते हैं। ये लमसम सारे स्मार्ट सिटीज में एक एक ICC इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस्टेब्लिश इन ऑल 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, सभी में एक ICC इस्टेब्लिश किया गया है। इट सर्व्स एज ए नर्व सेंटर फॉर अर्बन मैनेजमेंट। ये नर्व सेंटर के तौर पे अर्बन एरियाज के प्रबंध करने के लिए या शहरी एरिया नगर एरिया के प्रबंधन के लिए ये नर्व सिस्टम का कार्य करता है। उसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस, जैसे कि कोरोना में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था या कोविड के टाइम पे, तो इमरजेंसी रिस्पांस। नेक्स्ट क्या है, जो ICC है, 2 ICC का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे सारे उसमें टोटल हमने 12 जो है एग्जाम्पल मेंशन किए हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य किसी पार्टिकुलर स्मार्ट सिटीज में किया गया और स्मार्ट सिटी को रिलेट करके कि उस स्मार्ट सिटी में क्या कार्य चल रहा है और क्या बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 में स्मार्ट सिटी लिमिटेड लखनऊ, क्या है, लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यूज इट्स ICC टू मॉनिटर रियल टाइम डेटा एंड ट्रैफिक। जो लखनऊ स्मार्ट सिटी है वो अपना ICC को यूज करता है रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। CCTV सर्विलेंस में पे बहुत ज़्यादा ये ICC को अपने यूज़ कर रहा है। उसके अलावा एयर क्वालिटी शहर की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट नंबर पे हमने डिस्क्राइब किया कानपुर और आगरा। इन दोनों शहरों में हम देखते हैं यहाँ का जो ICC है, यूज ICC फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। आगरा में, कानपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ICC को यूज किया जा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून को का इम्प्लीमेंटेशन के लिए ICC यूज किया जा रहा है कानपुर और आगरा में, और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक हमारा हो जाएगा वो है स्मार्ट रोड्स एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। कुछ स्मार्ट सिटीज में बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्ट रोड ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक सेकंड क्या है, स्मार्ट रोड्स एंड इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम इन स्मार्ट सिटीज। जैसे कि देखिए कानपुर है, कानपुर में और वाराणसी में, ठीक है, स्मार्ट रोड और इंटेलिजेंस सिस्टम यूज किया जा रहा है। कानपुर में इंट्रोड्यूस स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। कानपुर जो स्मार्ट सिटी है उसने क्या किया कि स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया।
उसको दूसरी भाषा में आप कहेंगे ANPRA कैमरा। ANPRA कैमरास जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं रेड लाइट पे। ANPR का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का मतलब कि जो रेड लाइट है वहां पे ऐसे जगह जगह सेंसर वाले कैमरे लगा दिए गए, और कोई भी गाड़ी जाती है अगर वो रेड लाइट का वायलेशन करती है, रेड लाइट अगर हो जाने पे वो रुकती नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसका चालान उसके घर पहुंच जाता है गाड़ी के नंबर के आधार पे। नेक्स्ट क्या है? एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल। और एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल या ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये सारी चीजें सहायक हैं, बहुत ही सक्सेस है। कहाँ पे? कानपुर में। नेक्स्ट हमारा ये वाराणसी स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट। वाराणसी का जो स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट है वो भी आपका स्मार्ट रोड में ही आ जाएगा, या ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक मैनेजमेंट में, इंक्लूडिंग गौदलिया टू 80 घाट स्ट्रेच। वाराणसी का जो स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट है वो आपका वाराणसी में और जगहों पे भी फैला हुआ है, जैसे कि गौदुलिया कोई जगह है वहां से लेकर के 80 घाट तक, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है। इंटेग्रेट्स अंडरग्राउंड केबलिंग, और उसी में अंडरग्राउंड केबल को डाल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी केबल अंदर से चल रहा वहां पे। फूड पाथवे बहुत अच्छा वहां से डिजाइन या मैनेज किया गया। इंटेलिजेंट लाइटिंग वगैरह वहां पे लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड नंबर का जो पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। जो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट है वो आगरा में, झांसी, सहारनपुर जैसे शहरों में बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आगरा स्मार्ट सिटी ने वाटर मैनेजमेंट के लिए स्कैडा का यूज किया है। स्कैडा का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है। स्कैडा बेस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम ये आपका इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया है? आगरा स्मार्ट सिटी में। टू मॉनिटर लीकेज, इसके द्वारा लीकेज जो होता है पानी का, पाइप के से जब पानी फ्लो करता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सर्विलेंस करने के लिए। एंड वाटर प्रेशर इन रियल टाइम, और वाटर प्रेशर को की संबंधित जो भी समस्या है कि प्रेशर घट गया या पानी कहीं लीक हो गया या उतना फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अलावा वाटर का जो प्यूरिफाई है, लिमिट प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड है, वो सारी की सारी चीजें इससे स्कैडा के द्वारा देखी भाली जाती हैं। स्कैडा का मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये आगरा में स्कैडा बहुत ही सक्सेस है। नेक्स्ट हमारा झांसी और सहारनपुर स्मार्ट सिटी। झांसी और सहारनपुर का जो स्मार्ट सिटी है, इसने ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम AMR सिस्टम लॉन्च किया है या इंट्रोड्यूस किया है। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम टू इम्प्रूव बिलिंग इफिशियंसी। जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक बिल है, ऑटोमेटिक आपके घर की बिल जनरेट होती रहेगी और घर पे या किसी पार्टिकुलर मोबाइल ऐप के थ्रू आप तक पहुंचती रहेगी। तो इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक मीटिंग सिस्टम कहाँ पे? झांसी और सहारनपुर में। वाटर से रिलेटेड जो भी बिल वगैरह है वो ऑटोमेटिक आपका पहुंचता रहेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत से जगहों पे कुछ सिटीज में कहीं पे मैंने मेंशन किया होगा, और वाटर का मेनली यही है, ठीक है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्मार्ट सॉल्यूशन यूज किया गया है मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में। मुरादाबाद और बरेली शहरों ने क्या किया है? एडॉप्टेड स्मार्ट बिन्स। जैसे कि आपका डस्टबिन होता है तो उसी कह दीजिए आप स्मार्ट बिन, ताकि स्मार्ट वे में अपने आप अगर कूड़ा डालेंगे तो अलग उसकी छटाई उटाई करके और पैकिंग वैकिंग करके जगह उसको डिस्पोज किया जा सके। विद सेंसर फॉर वेस्ट कलेक्शन, स्टेटस अपडेट, रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर गार्बेज ट्रक, वो सारी सुविधा ऑटोमेटिक कर दी गई हैं कि ऑटोमेटिक रूट मतलब कि कूड़ा कहीं पे आप डालेंगे तो कलेक्ट होगा, उसको एक तरह से सेगमेंटेशन यानी उसका पार्टीशन अलग अलग जगह उसमें छटाई करके, ठीक है, और फिर गार्बेज को ट्रक के थ्रू और सेंसर लगा रहेगा, वो पार्टिकुलर कहाँ कहाँ उसको भेजना है अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। ये कहाँ पे चल रहा है? मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में। लखनऊ ने इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग थ्रू मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, MRF का मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सॉलिड वेस्ट मैनेज किया जा रहा है या सॉलिड वेस्ट का प्रोसेसिंग किया जा रहा है, फर्दर उससे कोई और चीज बनाई जा रही है। कहाँ पे? आपके लखनऊ में। एंड कंपोस्टिंग यूनिट, और जगह जगह कंपोस्टिंग यूनिट बनाई गई जो हाउस होल्ड आपका डिस्पोजेबल या वेस्टेज है, जैसे कि आलू का छिलका हो गया, राइस का ब्रान हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उससे कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने का, उसकी छटाई करके खाद बनाने का कार्य हो जाए, और कुछ जो सॉलिड वेस्ट है उससे ब्रिक बनाना या इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये लखनऊ में कार्य चल रहा है। उसके अलावा स्मार्ट लाइटिंग एंड एनर्जी,
स्मार्ट लाइटिंग एंड एनर्जी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही सक्सेस एग्जांपल आपका प्रयागराज और अलीगढ़ जैसे शहरों में। प्रयागराज में क्या है, इंस्टॉल्ड स्मार्ट लेड लाइट्स। स्मार्ट लेड लाइट्स का मतलब कि जगह जगह एलईडी लगा दी गई है जो कि सेंसर लगे रहते हैं और लाइट ऑटोमेटिक शाम होने पे जल जाती है और सुबह होने पे बुझ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव किया जाए। तो इंस्टॉल्ड स्मार्ट लेड लाइट्स विद मोशन सेंसर, देखिए मोशन सेंसर इसमें लगा हुआ है, एंड रिमोट मॉनिटरिंग, और उसको दूर से कहीं से एक पार्टिकुलर प्लेस से या सेल बना करके रूम का वहां से उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कोई लाइट जल रही है कि खराब है। एम्ड टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन को इस तरह से आप कम करेंगे या एनर्जी सेविंग ये है। अलीगढ़ रिप्लेस कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट विद एनर्जी एफिशिएंसी। अलीगढ़ का जो है लाइटिंग सिस्टम वो कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेस है और पुराना जो सिस्टम था लाइट का उसकी की जगह एलईडी वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह में एनर्जी एफिशिएंट लाइट लगा दी गई है। नेक्स्ट हमारा जो है इसी के कड़ी में अगला जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका, देखिए 6 नंबर का जो हमारा है डिजिटल ई गवर्नेंस इनोवेशन। क्या है, डिजिटल ई गवर्नेंस इनोवेशन। डिजिटल ई गवर्नेंस इनोवेशन, इनोवेशन इसमें भी 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। नंबर 1 पे आपका जो है स्मार्ट सिटी ऐप इन कानपुर, ठीक है। फर्स्ट जो एग्जांपल है स्मार्ट सिटी ऐप, स्मार्ट सिटी ऐप इन कानपुर, ठीक है। ये हमने बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हैं। ऑफर्स एक्सेस टू म्युनिसिपल सर्विसेज, ऑफर्स एक्सेस टू म्युनिसिपल सर्विसेज लाइक बिल पेमेंट, लाइक बिल पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड वाटर कनेक्शन, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड वाटर कनेक्शन। देखिए डिजिटल ई गवर्नेंस इनोवेशन नंबर 6 नंबर का हमारा टॉपिक है। जैसे कि हमने 5वें नंबर का यहाँ पे जो हेडिंग था हमारा, उसके बाद 6ठे नंबर का जो हेडिंग है वो डिजिटल ई गवर्नेंस इनोवेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक 2 स्मार्ट सिटी का हमने एग्जांपल दिया है। एक तो आपका कानपुर, ठीक है। तो यहाँ कानपुर में हमने क्या एग्जांपल दिया, ऐप के बारे में बताया। ऐसे ही एक पोर्टल हमने डिस्क्राइब किया है वाराणसी की स्मार्ट सिटी के बारे में, ठीक है। और उन दोनों में चल क्या था देखिए, तो स्मार्ट सिटी ऐप इन कानपुर ऑफर्स एक्सेस टू म्युनिसिपल सर्विसेज, बहुत सारी म्युनिसिपल सर्विसेज आप कानपुर के जो स्मार्ट सिटी है उसके ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तो उससे ऐसे को फायदा उठा सकते हैं। जैसे कोई बिल पेमेंट करना है तो डायरेक्टली उसी के थ्रू, ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए उसी पे आप वो एक शिकायत पेटिका के तौर पे वो कार्य कर रहा है। उसके अलावा वाटर कनेक्शन वगैरह की अगर एप्लीकेशन देनी है या वाटर लीकेज की कोई समस्या है तो म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करना है, तो ये सारी की सारी सुविधा उसी ऐप के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए वाराणसी स्मार्ट सिटी पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया है या डैशबोर्ड टाइप वर्क चल रहा है। कहाँ पे, ये वाराणसी में। इसमें क्या है कि इनेबल पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोजेक्ट अपडेट, सारी की सारी सुविधाएं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी वेबसाइट्स को खोल करके आप उस स्मार्ट सिटी यानी कि वाराणसी वाली स्मार्ट सिटी के आप ले सकते हैं या इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसी की कड़ी में अगला जो टॉपिक है वो 7वें नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 7वें नंबर में क्या है, अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी से रिलेटेड हमने भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि आपका लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, ठीक है। तो जैसे कि ट्रैफिक है, कंजेशन है, रोड है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो लखनऊ और वाराणसी ये दोनों स्मार्ट सिटी में ई रिक्शा जोन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जगह जगह ई रिक्शा के अलग अलग साइट्स बना दिए गए हैं। एंड जियो फेंसिंग टू रिड्यूस कंजेशन एंड पॉल्यूशन, ठीक है। जियो फेंसिंग का मतलब कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपका ऑनलाइन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है।
तो लखनऊ और वाराणसी में ये सुविधा चल रही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आगरा और कानपुर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है और सेंसर वगैरह का यूज किया जाता है और मोबाइल ऐप वगैरह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा 8वें नंबर का ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 8वें नंबर का जो ये पॉइंट है, इसमें क्या है कि देखिए नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्मार्ट सिटीज में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब कि इमिशन को कम करना, जो स्मोक इमिशन है या का CO2 इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो भी है इमिशन, उसको घटाना ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो उसके लिए जैसे कि साइकिल हो गया, ई रिक्शा हो गया, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो वाराणसी तो साइकिल ट्रैक इसके लिए स्पेशल बनाए गए हैं वाराणसी में। उसके अलावा ग्रीन पाथवे डेवलप किए गए हैं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकवेज बनाए गए हैं वाराणसी में। आर पार्ट्स ऑफ वाराणसी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो वाराणसी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि आपका साइकिल ट्रैक्स, ग्रीन पाथवेज, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकवेज, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट आपका जो है सहारनपुर में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन जोन वगैरह बनाया गया है, स्मार्ट सर्विलेंस वगैरह की सुविधा दी गई है और वाईफाई लगा दिया गया है। तो ये आपका मोटराइज ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमिशन कम हो, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह को कम करने के लिए साइकिलिंग हो गया, ई रिक्शा हो गया, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और वॉकिंग यानी फुट पैदल चलने के लिए, पब्लिक के लिए अलग से रोड बाई साइड जो है साइकिलिंग के लिए अलग से जोन क्रिएट कर देना, एरिया क्रिएट कर देना। हेरिटेज एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सक्सेस है और देखा गया सक्सेस इसका, जैसे वाराणसी में और आपका प्रयागराज में। वाराणसी में क्या है कि रेस्टोरिंग हेरिटेज घाट, जो भी घाट हैं उनको बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। इंप्रूविंग सैनिटेशन और सैनिटेशन गार्बेज वगैरह को एक तरह से ट्रीट करके ही नदी में कहीं पे डिस्चार्ज किया जाए। प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन एट टूरिस्ट पॉइंट, और टूरिस्ट पॉइंट्स पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऐप के द्वारा ऑनलाइन आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी वाराणसी में। प्रयागराज में भी ये आपका हेरिटेज और रिवर फ्रंट वगैरह डेवलप किया गया है, स्पेशली आपका जब महाकुंभ मेला लगा था तब वहाँ पे। तो डेवलप इंटीग्रेटेड इंफ्रा अराउंड संगम एरिया ऑफ महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेले के टाइम पे बहुत सारे इस तरह की स्मार्ट वे में चीज़ें डेवलप की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई थी, यूजिंग स्मार्ट सर्विलेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये सुविधाएं आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? प्रयागराज में। यहाँ पे क्या क्या डेवलप की गई हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड इंफ्रा अराउंड संगम एरिया ऑफ महाकुंभ मेला, यूजिंग स्मार्ट सर्विलेंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इसी की कड़ी में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल आपका लखनऊ स्मार्ट सिटी और कानपुर स्मार्ट सिटी है। लखनऊ स्मार्ट सिटी क्रिएटेड वर्टिकल गार्डन। वर्टिकल गार्डन का मतलब कि ऐसे जगह जगह छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं ऊपर से नीचे तक, और लाइट उस पर आसानी से रिफ्लेक्ट होगी और एक दूसरे का शेड नहीं पड़ने पाएगा। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी या ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए सिटी में, ठीक है। तो क्रिएटेड वर्टिकल गार्डन एंड सोलर पावर्ड पार्क्स इन कंजेस्टेड एरिया, जो भी कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे ये सुविधाएं जनरेट की जा रही हैं लखनऊ जैसे शहर स्मार्ट सिटी में। कानपुर इम्प्लीमेंटेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेस। जो भी पब्लिक एरियाज हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है छतों के ऊपर। कहाँ पे? कानपुर स्मार्ट सिटी में। आपका जो है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग से संबंधित कुछ कार्य चलाए गए हैं, जैसे कि आपका आगरा, कानपुर, मुरादाबाद में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्या है? रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम वी आर इंस्टॉल्ड। कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है? आगरा, कानपुर एंड मुरादाबाद। तो इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स वेयर इंस्टॉल्ड इन आगरा, कानपुर एंड मुरादाबाद स्मार्ट सिटीज। नेक्स्ट क्या है कि डेटा फ्रॉम दिस सिस्टम फीड इनटू आईसीसी, और ये डेटा सारा का सारा आईसीसी में फीड कर दिया जाता है टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग, ताकि इन्वायरमेंटल पॉलिसी में बनाने में आपको आसानी हो और पब्लिक का कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन हासिल किया जा सके। उसके अलावा अर्बन हाउसिंग एंड अफोर्डेबल डेवलपमेंट। अर्बन हाउसिंग और अफोर्डेबल डेवलपमेंट का मतलब कि जो हाउसिंग सोसाइटीज नई नई बनाई गई हैं, यानी कि जो ग्रीन जो ग्रीन वाला, यानी कि सिटी के जो आजू बाजू में जो लैंड है एक्सपेंड पड़ा हुआ खाली, वहाँ पे नए नए हाउसिंग सोसाइटी या बिजनेस सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। उसका बेस्ट
बेस्ट एग्जांपल आपका अलीगढ़ और झांसी है। तो स्मार्ट हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई हैं। कहाँ पे बनाई गई हैं? अलीगढ़, झांसी। वी आर डेवलप्ड इन अलीगढ़ एंड झांसी विद वाटर हार्वेस्टिंग, और उसमें ये सारी सुविधा, ग्रीन बिल्डिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट वाटर सप्लाई, है ना, एंड सोलर पावर इंफ्रा, सोलर पावर यानी छतों पे पैनल भी लगाए जाएं। उसके अलावा ई सर्विलेंस, ई गवर्नेंस, ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। जो नई नई कॉलोनीज या नए नए स्मार्ट टाउन बनाए गए हैं, कहाँ पे? अलीगढ़ और आपका झांसी में। तो यूपी के जो स्मार्ट सिटीज 10 हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, हमने उन्हीं 10 स्मार्ट सिटीज का जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे और उन पे क्या क्या कार्य चल रहे हैं, और प्रैक्टिकल वे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इन्हीं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोर प्रोजेक्ट पूछता है तो यही आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप या इनिशिएटिव्स पूछता है तो भी यही मेंशन कर सकते हैं। अचीवमेंट पूछता है, उत्तर प्रदेश में लेवल पे क्या क्या अचीवमेंट हुआ, तो ये इटसेल्फ अचीवमेंट भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो स्मार्ट विलेज से संबंधित होगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।